तो देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको बताना है कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। तो आपको ये मैं बता चुका हूं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ये देखिए, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा हुआ? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। आप मेरे पॉइंट को ध्यान से देखिए, यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब एक ही चीज आपको दिखाई देगा कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, देखिए, और ये कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है। सेंट्रल मेटल आपको कोबाल्ट आपको दिखाई दे रहा है। लिगेंड आपको 2 क्लोरीन एटम दिखाई दे रहे हैं और 4 अमोनियम मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी टोटल लिगेंड आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 दिखाई देगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो सिंपल तरीके में आपको यहाँ दे रहा हूँ, जैसे आपको दे दिया Fe और Fe फिर ब्रैकेट में दे दिया Cn और फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, मैंने लगा दिया आपका -4 और ये साइनाइड आपके 6 है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ध्यान रखना है कि साइनाइड कितने हैं तो आपको ध्यान रखना है 6। हेलो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव दिख रहा है, देखो, तो ये कौन सा हो गया? यानी कि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन हो गया? एनाइनिक, ठीक है। और इसका नाम आपको पता है, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। नाम IUPAC क्या हो जाएगा? साइनो ग्रुप कितने दिख रहे हैं? 6। देखिए मेरी बात को, साइनाइड कितने दिखाई दे रहे हैं? यानी कि साइनो ग्रुप 6 दिखाई दे रहे हैं आपको। CN यानी 6 है तो हेक्सा हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड आपको दिखा देंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 निकलेगा। जब कोऑर्डिनेशन 6 निकलेगा तो शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। शेप क्या हो जाएगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल। हेलो, तो ये चीज आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव दे रखा है तो कैटायनिक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज देखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये आपके कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? आपको और भी एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। और भी मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर आप देखते हैं तो आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, आपको ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये अमोनियम मॉलिक्यूल यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाई देंगे 6 हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाई देगा। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके ऊपर आपने ध्यान से देखा तो ये पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये देखिए +3, तो इसका मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसी टाइप से आपको ध्यान देखना है, यहाँ पे भी आपको ध्यान से देखना है कि निकिल दे रखा है और निकिल के जो लिगेंड है 6 दे रखे हैं अमोनियम मॉलिक्यूल, तो आपको ध्यान रखना है ये सारे कौन से हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो देखिए, जैसे आपको ये दे रखा है सिल्वर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 साइनाइड है और इस पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको। आप देखिए नेगेटिव चार्ज है,
देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी देखिए आयरन के, और ये ऑक्जेलेट दिखाई दे रहा है C2O4, यानी 3 मॉलिक्यूल, यानी कि जो आपको ऑक्जेलेट कितने हैं 3, ऑक्जेलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड यानी कि 2 डोनर साइड होती हैं। मेरी बात को आप समझना जरा ध्यान से कि यहाँ पर ये C2O4 दे रखा है, ये ऑक्जेलेट है, बाइडेंटेड है, 2 डोनर साइड होती है। कैसे होती है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट आप देखना चाहें तो देख लीजिए। सिंपल तरीका है कि आपको ऑक्जेलिक एसिड जब आप मेजर करेंगे, पॉइंटर बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं। हाँ बेटा क्या बात है, दिक्कत आ रही है क्या?